नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अपनी क्लास चल रही है लेथ मशीन की। लेथ मशीन का अपन आधे से ज्यादा है वो कोर्स है वो पूरा कर चुके हैं। और वैसे भी किताब में अगर देखें तो सेमेस्टर का एक सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर का कोर्स अपन पूरा कर लिया। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो वीडियो है अपन को फीचर का मिले तो कृपया करके उनको है वो शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे बहुत से बच्चे जो चाहते हैं कि हमको फर्स्ट ईयर का वीडियो है मिले मिले, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं। ठीक है, तो कृपया कर उनको सेंड कर दीजिएगा अपने आस पड़ोस में जितने भी है टेलीग्राम पे चैनल पे। ठीक है, तो दूसरी बात, अब चलते हैं अपनी लेथ मशीन के आगे वाले टॉपिक के। ठीक है, अभी तक जो क्लासें हुई है अगर किसी में डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, और मैंने आपको व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप देख लेना। या वो ग्रुप है आप ही के लिए बनाया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो, थ्योरी से प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर डालो और आपको 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर उसका सुझाव है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक आपने देख लिया होगा लेथ टूल। तो अपने कल की थी लेथ क्रियाएं। लेथ क्रियाएं यानी लेथ के ऊपर कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे फेसिंग हो गया, टर्निंग हो गया, ये। ठीक है, अब देखते हैं कि वो लेथ के जो कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं। मतलब वो कार्य है वो किसी के द्वारा करते हैं ना, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? लेथ टूल के द्वारा किए जाते हैं। अब लेथ टूल है वो क्या होता है बताओ? लेथ टूल हाई कार्बन स्टील और मिक्स में कोबाल्ट के साथ भी बनता है और हाई स्पीड स्टील के साथ भी बनता है। बताओ कौन सा बनता है या किसका बनता है, बताओ मेरे को, बताएगा कोई? इसमें अपन ने 3 प्रकार के टूल देखने हैं। एक तो आपका सॉलिड टूल, एक आपका बिट टूल, एक आपका टिप टूल। ठीक है, चलो अब मेरे को इंट्रो में दो कि सर लेथ क्या टूल के इंट्रो अपन ये लिख सकते हैं, बताओ। देखो, लेथ के ऊपर अपन विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करते हैं। उन ऑपरेशनों को कई प्रकार के टूलों से किया जाता है। मतलब अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टूल की आवश्यकता अपन को होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? लेथ टूल कहते हैं। तो इसमें लिखो लेथ के ऊपर अनेक प्रकार के ऑपरेशन अलग अलग टूल से किया जाता है या किया जाता है, ऐसे ही। ठीक है, क्या लेथ के ऊपर अनेक प्रकार के टूल, लेथ के ऊपर अनेक प्रकार के ऑपरेशन है वो क्रिया अपन करते हैं और वो अलग अलग टूल के द्वारा है वो किया जाता है। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ज्यादातर अपन कौन सा टूल यूज लेते हैं? सिंगल पॉइंट का टूल। अपन इसमें लिख सकते हैं कि ज्यादातर या प्राय अपन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करते हैं। तो इसमें लिखो प्राय सिंगल कटिंग टूल का उपयोग। ठीक है, क्या प्राय सिंगल कटिंग टूल का उपयोग यानी अपन ज्यादातर किसका यूज लेते हैं? सिंगल कटिंग टूल। सिंगल कटिंग टूल यानी उसके ऊपर एक धार बनाई जाती है। वो धार किसके लिए बनाई जाती है? ताकि अपन एक ही ऑपरेशन है वो करते रहें। ठीक है, यानी वो एक साइड की धार बनाई जाती है। वो क्या अपन क्या करते हैं कि जैसे आपको कोई, जैसे मान लो किसी रोड के ऊपर क्या काटनी है, गरारियां काटनी है या घेरा बनाना है, तो अपन क्या करेंगे? ऐसे पूरा सीध में तो करेंगे ना, तो उस सीध के लिए एक सिंगल टूल होता है, वो एकदम तिकोना होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, और एक बात और लिख लो, टूल को आवश्यकता अनुसार ग्राइंड किया जाता है। टूल को आवश्यकता अनुसार ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, मतलब अपन टूल को आवश्यकता अनुसार ग्राइंड करते हैं। मतलब उसका आगे वाला जो नुकीला या किनारा है वो अगर घिस जाए तो अपन उसकी आवश्यकता अनुसार है उसका एंगल है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका लेथ टूल। इसके अपन प्रकार देखते हैं, टाइप्स देखते हैं, तो अब मैंने आपको बता दिए। चलो इसे लिखो फिर आगे। पहला प्रकार देखते हैं आपका सॉलिड टूल।
चले। तो पहला टूल है आपका सॉलिड टूल। सॉलिड टूल। अब सॉलिड टूल है, उसकी आकृति आगे से कैसी होती है? वी आकार की होती है। आकृति कैसी होती है? आगे वी आकार की होती है। और वो किस धातु का बनाया जाता है? बताएगा कोई भी, बताएगा कि सर सॉलिड टूल है आपका इस धातु का बनाया जाता है। बताओ। हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, इसमें लिख लो हाई स्पीड स्टील। ठीक है, यह हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे? यह हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। मतलब किस धातु का बनाया जाता है? आपको पता चला, आपका सॉलिड टूल हाई स्पीड स्टील का है, वो बनाया जाता है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन यानी इसका आकार देखें तो कैसा होता है? कैसा होता है इसका आकार? आयताकार या चौकोर होता है। कैसा? आयताकार या चौकोर होता है। आकार आयताकार या चौकोर। अपन अपनी जो थ्योरी की भाषा है उसे आकार में अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन, यानी उसका आकार है वो कैसा होता है दिखने में। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। एक लाइन और लिख लो कि इसे टूल पोस्ट पर बांध कर उपयोग किया जाता है। टूल पोस्ट पर बांध कर उपयोग। ठीक है, और मैं आकृति है वो बना के दिखा देता हूं इसकी। मैं आपको कुछ इस प्रकार का होता है आपका ये। कुछ किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। ठीक है, और आगे से कुछ इस प्रकार का, और पीछे से भी। ठीक है, चलो, क्या इस प्रकार का आपका ये है टूल होता है। ठीक है, यानी आगे से जो क्रॉस सेक्शन है वो इसका क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार। ठीक है, चलो, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है आगे से इसका? त्रिभुजाकार। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आपका बिट टूल। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बिट टूल की तरफ। अब बिट टूल को कैसे बनाया जाता है? बिट टूल को कैसे बनाया जाता है, कोई बताएगा? क्या बिट टूल? बताओ, बिट टूल कैसे बनाया जाता है? और बिट टूल है वो किस धातु का बना होता है? बताओ बताओ। इससे हाई स्टील से या हाई स्टील में कोबाल्ट की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। आई बात समझे? क्या इसमें कोबाल्ट की थोड़ी मात्रा बनाई जाती है, या इसे ना करके इसमें लिख लो। क्या इसमें कोबाल्ट की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है? और कोबाल्ट की थोड़ी मात्रा है वो किस में मिलाई जाती है? आपकी हाई स्टील में इसकी कोबाल्ट की मात्रा है वो मिलाई जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। और क्या हो सकता है? इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? चौकोर होता है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? चौकोर होता है। और ये मतलब इसकी जो पूरी लंबाई है, चौड़ाई है, वो कैसे होती है? मान लो इसकी लंबाई, एक मिनट रुको, सही सेट कर देता हूं। 5 mm से 15 mm। क्या? 5 से 15 mm वर्ग
आई बात समझे, वर्ग की आकृति में 5 से 15 एमएम में होता है, ठीक है, तथा 75 से 150 एमएम की लंबाई। आई बात समझे, क्या कह रहा है, 5 से 15 एमएम तक तो क्या उसकी आकृति होती है वर्ग में, परंतु इसकी जो लंबाई है वो आपको कितनी मिलती है, 75 से 150 एमएम की मिलती है, ठीक है। चलो, और इसमें इसे किसको, इसमें जो सॉरी इसको किसमें पकड़ा जाता है, टूल होल्डर में पकड़ा जाता है, टूल होल्डर में पकड़ा जाता है। आई बात समझे, क्या इसे किसमें पकड़ा जाता है, टूल होल्डर में इसे है भैया जी वो पकड़ा जाता है। चल इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो कि इसकी जो आकृति है वो कुछ किस प्रकार की होती है। ठीक है, गाइस थोड़ी सी ट्रेन की आवाज आएगी, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कुछ इस प्रकार की होती है, और ऊपर से थोड़े थोड़े कुछ ऐसे ये विंग्स मान लो, या कुछ अन्य चीजें मान लो, या धातु के ही ये बने होते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आपके टिप टूल की तरफ। किसकी तरफ, टिप टूल की तरफ। चले, क्या, टिप टूल। अब टिप टूल है वो किसका बनाया जाता है, बताएगा कोई, बताएगा। टिप टूल एक कार्बन स्टील की क्या होती है, सेक होती है। क्या होती है, एक कार्बन सेक, कार्बन की या कार्बन स्टील की सेक होती है। आई बात समझे, टिप टूल, टिप टूल, यह एक कार्बन की सेक होती है, यह एक कार्बन स्टील की सेक होती है, ठीक है। यानी क्या होती है, यह एक कार्बन की सेक होती है, जिसके आगे जिसके आगे एक टिप लगी होती है। जैसे कि टिप किसकी लगी होती है, टंगस्टन की या कोबाल्ट की, किसकी लगी होती है, टंगस्टन की या कोबाल्ट की आगे एक टिप लगी होती है, ठीक है। जिसके सिरे पर टंगस्टन या कोबाल्ट स्टील की टिप लगी होती है, हाई बात समझे, क्या इसके सिरे पर टंगस्टन या कोबाल्ट की टिप लगी होती है, ठीक है। और इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग हार्ड धातु की टर्निंग के लिए किया जाता है, उपयोग हार्ड धातु की टर्निंग के लिए। ठीक है, देखो दोबारा समझो, टिप टूल है, टिप टूल के नाम से भी दिखा रहा है कि इसके सिरे पर क्या लगी होती है, एक टिप लगी होती है, जो किसकी बनी होती है, टंगस्टन या कोबाल्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, एक प्रकार की कार्बन स्टील की सेक होती है, और जिसका उपयोग है किसके लिए किया जाता है, हार्ड धातु की टर्निंग के लिए या हार्ड टर्निंग के लिए। ऐसे ना लिखो, हार्ड धातु लिखो, ठीक है। क्या, हार्ड धातु, हार्ड धातु की टर्निंग के लिए, टर्निंग के लिए। चल इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देखो कि इसके आगे जो टिप है वो कुछ किस प्रकार लगी होती है। जैसे कि आपका ये वाला सिरा, आगे वाला सिरा हो गया, ठीक है, हो गया आगे वाला सिरा, और ये आपका हो गया पीछे वाला सिरा, ठीक है। और जो टिप लगी होती है वो कहां लगी होती है, इसके आगे वाले सिरे पर ऐसे है वो टिप लगी होती है। यहां पे आपकी क्या लगी होती है, ये जो मैंने ब्लैक कर रखा है, यहां पे लगी होती है इसकी टिप, ठीक है। जो टिप किसकी होती है, या तो आपको मिलेगी टंगस्टन की या आपको मिलेगी कोबाल्ट की, ठीक है। चलो, तो ये हुआ आपके लेथ टूल के
पूरे, यानी लेथ टूल है वो अपन ज्यादातर देखते हैं तो 3 ही प्रकार के होते हैं, और तो रामायण है वो बहुत ज्यादा है, पर अपन जो है बिल्कुल मेन देखते हैं तो 3 होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक टॉपिक है कि कर्तन औजार के पदार्थ। क्या? कर्तन औजार के पदार्थ, यानी जो कर्तन औजार अपन जो यूज करते हैं उसके पदार्थ है वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, चलो इससे पहले अपन देख लेते हैं लेथ के ट्राइएंगल्स या एंगल्स। जो लेथ के एंगल्स होते हैं, देखो अपन जब किसी भी वर्कपीस के ऊपर काम करते हैं तो अलग अलग एंगल की आवश्यकता होती है ना। तो उस एंगल को है अपन क्या कहते हैं, कौन सा एंगल होता है, कितना डिग्री में होता है और उसका नाम क्या होता है। जैसे कि इसमें जो बीच में जो दरार है वो है किस एंगल से बनाई गई है और किस हिसाब से बनाई गई है वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे पढ़ते हैं। लेथ एंगल या कटिंग टूल एंगल, लेथ कटिंग टूल एंगल। ठीक है, चलो तो टॉपिक डाल लो, लेथ कटिंग एंगल, यानी लेथ के जो कटिंग एंगल है कौन है वो अपन किस हिसाब से करते हैं, और जो अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग एंगल की आवश्यकता होती है उसको अपन किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलो इसमें कोई बताना चाहेगा कि इसका इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार अपन कर सकते हैं, बताएगा कोई? देखो अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग धातु टूल की या कोण की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखो लेथ के अनेक ऑपरेशनों के लिए अनेक प्रकार के क्या अनेक प्रकार के एंगल की या कोण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जिसे अपन क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, ग्राइंडर पर ग्राइंड करके बनाते हैं। आई बात समझे? क्या जो कोण है वो अपन किसके ऊपर बनाते हैं, ग्राइंडर पर ग्राइंड करके बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेथ का अच्छा संचालक वही है जो कटिंग टूल के एंगल को बना सके। ठीक है, तो इसमें लिखो लेथ का सही चालक वही है जो कटिंग टूल का कोण ग्राइंड कर सके। आई बात समझे? मतलब लेथ का सही चालक वही होता है या वही कहलाता है जो कटिंग टूल का कोण या एंगल है वो सही ग्राइंड कर सके। ठीक है, तो ये बात हुई दो। चलो इसे फिर आगे बढ़ते हैं अपन प्रकार की, जो आपके लेथ कटिंग के टूल के एंगल होते हैं, एंगल के प्रकार। ठीक है, चलो बड़े अब लिखो एंगल के प्रकार। हेडिंग डाल दो यहीं पे, प्रकार। तो पहला आपका है कौन सा एंगल बताएगा कोई? पहला है आपका कटिंग एंगल। मतलब जो साधारण कटिंग एंगल होता है वो कैसे होता है, जो आपका साधारण कटिंग एंगल है वो कैसे होता है बताओ। ये एंगल एक मुख्य एंगल है, यानी इसे लिखो यह एक मुख्य कोण है। आई बात समझे कि यह एक क्या है, मुख्य कोण है, जिसे टॉप रेख से वह फ्रंट क्लियर से घटाकर, कितना घटाकर, 90 डिग्री घटाकर बनाया जाता है। मतलब बता सकते हो
बता सकते हो क्या कि जो आपका रैंक एंगल होता है, मतलब जिसे रैंक कोण से वह कौन से फ्रंट क्लियरेंस कोण से 90 डिग्री घटाकर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कोण है वो कैसे बनाया जाता है कि टॉप रेख, इसमें टॉप लिखो, ठीक है, इसमें टॉप लिखो, टॉप, जिसे टॉप रेख कोण व फ्रंट क्लियर कोण से 90 डिग्री घटाकर, कितना, दोनों कोणों से 90 डिग्री घटाकर इसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात और कि बीआईएस के अनुसार मतलब जानते हो, बीआईएस के अनुसार यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका कोण है वो कितना डिग्री होना चाहिए, बताएगा कोई कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका डिग्री कोण है वो कितना होना चाहिए या कितना रखा जाना चाहिए? 50 डिग्री से 81 डिग्री तक। कितना? 50 डिग्री से 81 डिग्री तक। अरे यार, ठीक है, मतलब आपको बीआईएस यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार कटिंग कोण का एंगल है, मतलब साधारण कोण का एंगल है वो कितना रखना चाहिए? 50 डिग्री से, यानी 50 डिग्री से 81 डिग्री तक। ठीक है, और इसे किन दो कोणों के बीच में बनाया जाता है, किन दो कोणों को घटाकर बनाया जाता है? रेख कोण से व फ्रंट कोण के, या टॉप रेख कोण व फ्रंट क्लियर कोण से 90 डिग्री घटाकर है वो इसे बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? एक मुख्य कोण है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं रैंक एंगल की तरफ। और एक बात और कि इसका उपयोग है वो किस लिए करते हैं अपन, बताओ? इसका उपयोग नरम धातु के लिए कम और हार्ड धातु के लिए अधिक करते हैं। ठीक है, उपयोग नरम धातु के लिए कम व हार्ड धातु के लिए अधिक। ठीक है, चलो इसे लिखो, ये हुआ आपका कटिंग एंगल क्लियर। मैं इसे तब तक रिफिल कर लेता हूं। अब लिखो रैंक एंगल। अब रैंक एंगल किसे कहते हैं, कोई बताएगा कि हाँ सर रैंक एंगल है, इसे अपना बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? रैंक एंगल, ये क्या है? रैंक एंगल। अब बताओ रैंक एंगल है वो कैसा होता है? चलो नहीं बोला, ये खुल नहीं रहा। देखो क्या है, ये कैसे बनाया जाता है? देखो ये कैसे बनता है कि एंगल टूल, क्या एंगल टूल से, कि एंगल टूल के कटिंग कोण या कटिंग एज, क्या एंगल टूल के कटिंग एज के ऊपर वाला भाग। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसमें कि एंगल टूल के कटिंग एज की नोज के ऊपर वाला भाग। ठीक है, लिखो एंगल टूल के कटिंग, क्या एंगल टूल के कटिंग एज के नोज के ऊपर। ठीक है, क्या कह रहा है? एंगल टूल के कटिंग एज की, ऐसे लिख लो, की कर दूं इसको। ठीक है, कटिंग एज की नोज, कटिंग एज की नोज के ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग होता है या बनाया जाता है। ठीक है, होता है मतलब जो आपका एंगल टूल होता है उसके कटिंग एज की नोज के ऊपरी वाला भाग या ऊपर वाला भाग है वो होता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
और इसकी जो कार्य कुशलता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? एंगल टूल के ऊपर या एंगल पर निर्भर करती है। कार्य कुशलता एंगल पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये तो है इसका एक पार्ट। इसके अंदर 3 पोजीशन होती है, वो 3 पोजीशन देखते हैं वो कौन सी होती है। ठीक है, तो रेक एंगल कैसे बनता है? एंगल टूल के कटिंग एज की नोज के ऊपर वाला भाग होता है। आई बात समझे क्या? एंगल टूल के कटिंग एज की नोज के ऊपर वाला भाग होता है कौन सा? रेक एंगल। ठीक है, और कार्य की कुशलता किस पे निर्भर करती है? आपकी एंगल पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका एक भाग लगा के लिखो, यहां से इसका एक भाग लगा के लिखो पोजीशन। क्या? पोजीशन रेक एंगल। पोजीशन रैंक एंगल। आई बात समझ में? क्या? पोजीशन रैंक एंगल मतलब जो आपके रैंक एंगल की पोजीशन है वो कैसी होती है और कहां होती है, बताओ मेरे को। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ। बताओ। चलिए मैं बताता हूं। देखो कि इसमें थोड़ा सा चेंज करना है इस लाइन में। एंगल टूल के कटिंग एज की नोज के पीछे की ओर से टेपर बनाया जाता है। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसमें? एंगल टूल के कटिंग एज की नोज के पीछे की और क्या? एंगल टूल के कटिंग एज की पीछे की ओर टेपर बनाया जाता है। टेपर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो पोजीशन रैक एंगल होती है वो कैसी होती है? एंगल टूल के कटिंग एज की नोज के पीछे की ओर की जो आगे वाली नोज होती है उसके पीछे की ओर क्या बनाया जाता है? उसे टेपर में बनाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसका उपयोग है वो किस लिए करते हैं? नरम धातु में अधिक, नरम धातु में अधिक व हार्ड धातु में कम। हार्ड धातु में कम, हार्ड धातु में कम। क्या? देखो, नरम धातु में अधिक और हार्ड धातु में क्या किया जाता है? इसे कम उपयोग में लिया जाता है। उपयोग। ठीक है, मतलब कि नरम धातु में अधिक उपयोग लिया जाता है और हार्ड धातु में इसका उपयोग है वो कम लिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका कोण कितना होता है, बताओ मेरे को। बीआईएस के अनुसार इसका कोण है वो, पोजीशन कोण है वो कितना होता है, बताओ। पोजीशन कोण बताना है, न कि आपको ये वाला कोण बताना है। ठीक है, पोजीशन कोण है वो कितना होता है बीआईएस के अनुसार? कितना होता है? 3 डिग्री से 40 डिग्री, 3 से 40 डिग्री तक। ठीक है, आई बात समझे? किसमें? 3 डिग्री से 40 डिग्री तक है वो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव रैक एंगल। अब नेगेटिव रैक एंगल में क्या होगा? छोटी सी गड़बड़ी या अपन को बदलाव करना है कि एंगल टूल के कटिंग एज की पीछे की ओर नहीं, सिरे की ओर। किसकी ओर? पीछे की ओर नहीं, किसकी ओर? नोज के की ओर या सिरे की ओर। या तो नोज मान लो या सिरा मान लो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। नेगेटिव
रैंक एंगल। इसमें वही राम कहानी लिखनी है अपने को, एंगल टूल के कटिंग एज से नोज की तरफ या नोज की ओर टेपर बनाया जाता है, टेपर बनाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल टूल के कटिंग एज से नोज की ओर क्या बनाया जाता है, इसे टेपर में बनाया जाता है। ठीक है, चलो, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, हाथ धातु की टर्निंग के लिए किया जाता है। चले, इसमें लिखो उपयोग, हार्ड धातु की टर्निंग, हार्ड धातु की टर्निंग, ठीक है, और झटका देने वाले जोब, झटका देने वाले कार्य। ठीक है, क्या कह रहा है, नेगेटिव रैक एंगल है वो किसके अंदर आता है, आपका रैक एंगल के अंदर आता है, जो किसके लिए काम आता है, रैक टूल के कटिंग एज से नोज की ओर टेपर बनाया जाता है। क्या एंगल टूल है, मतलब जो कोण का टूल है, ठीक है, जो कोण का टूल है वो कटिंग एज से नोज की ओर किसका बनाया जाता है, टेपर बनाया जाता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, हार्ड धातु की टर्निंग के लिए और झटका देने वाले कार्यों के लिए इसका उपयोग है अपन करते हैं। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, साइड रैंक एंगल। क्या साइड रैंक एंगल, चले इसमें यही मिटा दो, चलो इसमें लिखो साइड, यहां पे क्या लिख दो आप, साइड, और यहां पे क्या लिख दो, बताओ इस पे क्या लिख सकते हो साइड एंगल में, बताओ बताओ। टॉप रैंक एंगल में साइड से टेपर बनाया जाता है। क्या टॉप रैंक एंगल को या से, क्या टॉप रैंक एंगल को या से साइड से टेपर बनाया जाता है, बनाया जाता है। क्या टेपर बनाया, ठीक है, क्या टॉप रैंक एंगल को साइड से क्या बनाया जाता है, टेपर बनाया जाता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो टेपर है वो कैसे बनाया जाता है, ग्राइंड करके बनाया जाता है। किसे, ग्राइंड करके टेपर बनाया जाता है। ठीक है, जो आपने तीनों टेपर देखे वो किसे बनाया जाता है, ग्राइंड करके बनाया जाता है। ठीक है, चलो, और इसका उपयोग है वो अपन क्यों करते हैं, जब आप किसी लेथ के ऊपर क्या वर्क करते हो, जो टूल्स की सहायता से जॉब के जो चिप्स कटती है वो आसानी से नीचे गिर सके। तो इसमें लिखो चिप्स आसानी से नीचे गिरे। ठीक है, चलो, क्या साइड रैंक एंगल क्या होता है, टॉप रैंक एंगल को साइड से टेपर बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है, ग्राइंड करके बनाया जाता है। और चिप्स है वो आसानी से क्या पड़े, आसानी से नीचे पड़े। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ता है आपका लास्ट एंड फाइनल, क्लियर या क्लियर्स। इसके अंदर भी 3 पोजीशन है, फ्रंट, साइड और बैक। ठीक है, कुछ किताबों में अलग अलग दे रखा है, मैंने इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करके एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चले, तो क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस कोण। अब क्लियरेंस कोण है वो किसके लिए बनाया जाता है, जॉब व कटिंग टूल के बीच में क्लियरेंस देने के लिए। ठीक है, जॉब व कटिंग टूल के बीच में क्लियरेंस देने के लिए, जॉब व कटिंग टूल के लिए या कटिंग टूल के बीच में क्लियरेंस देने के
बात आई समझे। जो आपका क्लियरेंस कोण है वो क्यों बनाया जाता है, जॉब और कटिंग टूल, यानी जिस जॉब पर आप काम कर रहे हो और जिस कटिंग टूल का आप उपयोग कर रहे हो उनके बीच में क्या देने के लिए, क्लियरेंस देने के लिए, यानी बिल्कुल सहजता से वो फिट हो सके, किसी भी प्रकार में बाधा ना आए, उसी के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें एक खास बात क्या है कि कार्य करते समय टूल है वो क्या करता है, जॉब को सिर्फ स्पर्श करता है, या ऐसा मान लो कि कार्य करते समय कटिंग टूल जॉब को स्पर्श करता है। कटिंग टूल क्या कार्य करते समय कटिंग टूल कार्य करते समय कटिंग टूल क्या कार्य करते समय कटिंग टूल जॉब को स्पर्श करता है। ठीक है, चलो आई बात समझे। अब मैंने आपको बताया थे इसके 3 पार्ट, अब देखते हैं अपन फ्रंट क्लियरेंस। ठीक है, चलो इसे लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब पहला पार्ट है इसका फ्रंट क्लियरेंस। 3 का पहला क्या, 3 का पहला क्या है, फ्रंट क्लियरेंस कोण। आई बात समझे, क्या फ्रंट क्लियरेंस कोण। अब फ्रंट क्लियरेंस कोण के 2 अन्य नाम है, वो 2 अन्य नाम क्या है, फ्रंट रिलीफ व एंड रिलीफ। क्या है, 2 अन्य नाम क्या है, या तो फ्रंट रिलीफ है या एंड रिलीफ है, या मान लो तो दोनों ही इसके अन्य नाम है। क्या, अगर आपको पूछ ले कि फ्रंट क्लियरेंस कोण के 2 अन्य नाम बताओ तो आप क्या बोलोगे, फ्रंट रिलीफ और एंड रिलीफ। ठीक है, चलो, और इसका कोण है वो कितना रखा जाता है, इसका BIS के अनुसार कोण कितना रखा जाता है, 6 से 10 डिग्री तक। कितना रखा जाता है, 6 से 10 डिग्री तक इसका कोण है वो रखा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, हार्ड धातु के लिए कम और नरम धातु के लिए अधिक। ठीक है, क्या हार्ड धातु के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है, सॉरी कम किया जाता है, और नरम धातु के लिए इसका उपयोग है वो अधिक किया जाता है। तो अब एक बात बताओ, इसको बनाया कैसे जाता है। ये रास खुल नहीं रही और इसकी स्याही है वो खत्म हो गई है। बताओ इसको बनाया कैसे जाता है भाई, बताएगा कोई कि सर ऐसे है, इसको अपन बना सकते हैं। बता सकता है कोई कि सर अपन ऐसे वो इसको बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं कि एंगल टूल के कटिंग एज से नोज के, क्या एंगल टूल के, यानी जो आपका जो कोण होता है, जो एंगल टूल होता है, एंगल टूल कौन सा है तुम्हें, फ्रंट क्लियरेंस कोण है। ठीक है, जो इसका है कटिंग एज के नोज के नीचे सामने की तरफ। ठीक है, देखो इसे कटिंग टूल के नोज के नीचे सामने की ओर। ठीक है, क्या नोज के सामने, ठीक है ऐसे लिखो, नोज के सामने नीचे की ओर बनाया जाता है। क्या, इसे कटिंग टूल के नोज के सामने नीचे की ओर है वो बनाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसका हो गया कि ये कैसे बनाया जाता है, ये कटिंग टूल के नोज के सामने नीचे की ओर बनाया जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है, फ्रंट रिलीफ या एंड रिलीफ है। और इसका BIS के अनुसार इसका कोण, ये भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका कोण कितना रखा जाता है, 6 से 10 रखा जाता है। और ये हार्ड धातु को कम
कहार धातु के लिए इसका उपयोग कम करते हैं और नरम धातु के लिए इसका उपयोग अपन ज्यादा करते हैं, अधिक करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद है आपका साइड फ्रंट, साइड क्लियरेंस, इसे लिखो। चले अब देखो इसमें क्या है कि इसे हटा दो, ठीक है, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है साइड रिलीफ, साइड रिलीफ। ठीक है, और इसे कैसे बनाया जाता है बताएगा कोई, इसे कैसे बनाया जाता है बताएगा। इसे अपन ने क्या किया था, सामने से नीचे की तरफ क्या किया था, ग्राइंड किया था, टेपर बनाया था। ठीक है, इसे अपन क्या करेंगे, साइड से, क्या साइड से नीचे की ओर टेपर बनाया जाता है। ठीक है, साइड से नीचे की ओर टेपर बनाया जाता है, टेपर बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब एक बात, इसमें केवल टूल ही जॉब को स्पर्श करता है, टूल ही जॉब को स्पर्श करता है, ठीक है। और इसकी थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, इसका नाम उनको करना है 3.2 साइड, ये लीजिए और ये लीजिए, ये हो गया आपका काम। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें जॉब है, वो टूल है, जॉब को रगड़ नहीं सकती। ठीक है, चलो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपका बैक क्लियर, चले बैक क्लियर की तरफ। चलो बैक क्लियर की तरफ, 3.3 यानी उसी का है भाग, बैक। अब नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा, नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैक क्लियर। अब देखो ये कैसे क्या करता है। ठीक है, इसका उपयोग है, वो कार्य क्रिया किसके लिए की जाती है, इसका क्लियरेंस है वो किसके लिए किया जाता है, इसका क्लियरेंस पार्टिंग ऑफ टूल के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियरेंस पार्टिंग ऑफ टूल के लिए। ठीक है, और इसे बनाया कैसे जाता है, कटिंग एज के, क्या कटिंग एज के नोज के पीछे की ओर से इसे क्या बना दिया जाता है, टेपर बना दिया जाता है। क्या पीछे की ओर से, नीचे से टेपर बना दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, पीछे की ओर से, पीछे वाला भाग है इसका टेपर बना दिया जाता है। कटिंग एज के पीछे वाला भाग, ऐसे लिख लो, कटिंग एज के पीछे वाला भाग टेपर बनाया जाता है। ठीक है, क्या कटिंग एज के पीछे वाला भाग है वो क्या बनाया जाता है, टेपर बनाया जाता है। ठीक है, और कार्य आसानी से संपन्न होता है, कार्य आसानी से संपन्न होता है, आसानी से संपन्न होता है। ठीक है, चलो ये हुआ आपका आज लेथ टूल और लेथ टूल के एंगल। ठीक है, जो टूल के एंगल अपन बनाते हैं वो। ठीक है, अगर इसमें मेरे को पता है कि अगर इसमें डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको है जवाब दे दूंगा, कोई भी हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कमेंट कर देना, आपके लिए तत्पर तैयार हो 24 घंटे 4/24 हॉर्स गुना 7। ठीक है, रात को ही कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है, किसी भी क्लास में रहता है तो कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, और जो आपके टूल है वो एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर फिर भी आपको रह जाता है तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।